कुछ क्यों नहीं ले रही हो? ये लो। मैं ले सकती हूँ, मैं तो अपने घर पे आई हूँ। तुम खाओ ना, तुम्हें कुछ चाहिए? शाहज़ाद, तुमने ज्वेलरी कितनी अच्छी पहनी हुई है। मुझे लगता है सुभान भाई ने गिफ्ट की है। हाँ, ओरिजिनल डायमंड्स हैं। तुम्हें पता है वैद ने तुम्हें एक दफ़ा ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने इतनी ख्वाहिश की थी कि एक दिन मेरे पास पूरा सेट होगा। मुझे तो यकीन भी नहीं था। देखो, बहुत प्यारा है। माशाल्लाह, अल्लाह पहनना नसीब करे। और रिदा, तुम भी देखो, तुमने तो ऐसी चीजें कभी पहले नहीं देखी होंगी, है ना? हाँ हाँ, वो शाज़मा, ये कबाब लो ना, मैंने ख़ास तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? लगता है इसे कंट्रोल करने का दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। मैं भी देखती हूँ कि मुझ जैसी खूबसूरत और कम उम्र लड़की के सामने कब तक इनके असूल ठहरे रहते हैं। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे नहीं पता आपकी नेचर कैसी है, आपकी आदत कैसी हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मैं जानती हूँ मुझे आपको जानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे आपको नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मेरी नेचर कैसी है। क्या पसंद करती है और क्या नापसंद करती है जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए ज़रूरी ये बात है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी हो। और बीवी वही अच्छी होती है जो शौहर के सांचे में खुद को ढाले, ना कि उसे बदलने की कोशिश करे। रही बात मेरी, तो मैं किसी के लिए खुद को बदलने का कायल नहीं। मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं शाज़मा, और उन पर कंप्रोमाइज मैं हरगिज़ नहीं करता। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर है। और हाँ, रही बात तुम्हारे नेचर की, तो उसका कुछ अंदाज़ा हो गया मुझे। आज जिस अंदाज में तुमने अपनी बहन और भाभी से बात की, दैट सो इंसल्टिंग। मुझे तो हैरत है, तुम्हारे वालिद साहब और भाई ने तुम्हें टोका तक नहीं। अगर मैं उनकी जगह होता तो एनीवेज, इट्स नॉट माय मैटर। व्हाट माय मैटर इज, आज के बाद मुझसे ज़रा सोच समझ के बात करना। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की इज्जत होते हैं। किसी एक की गलती दूसरे को शर्मिंदा कर सकती है। और मैं कतई नहीं चाहूँगा ज़िंदगी के किसी मोड़, किसी लम्हे तुम्हारी वजह से मुझे एम्बैरेसमेंट हो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली क्यों ना। क्या बताऊँ आपको अम्मी, एक तरफा मोहब्बत का बोझ कितना ज़्यादा होता है। मेरे कंधे तो अभी से शल हो रहे हैं। पता नहीं कब तक मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूंगी। कहीं मेरा ज़ब्त ना टूट जाए। ऐसे हम सफ़र के साथ ज़िंदगी गुजारना
बहुत मुश्किल होता है। जिसकी आंखों के सामने आप मौजूद तो हो, मगर उसके दिल और सोच पर किसी और का पहरा हो। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। जिस इंसान से मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है, वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। ज़ीशान के साथ मेरा नाम तो जुड़ गया है, मगर वो फिर भी मेरे साथ नहीं है। पर तेरी आस भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मोहब्बत हासिल करने के बाद भी खाली हाथ हूँ, बिल्कुल खाली हाथ। अच्छी लग रही हो ना? ये किस किस्म का बेहुदा लिबास पहन लिया तुमने? क्या मतलब, क्या बुराई है इस ड्रेस में? क्या अच्छाई है इस लिबास में? बुराई ही बुराई है। दोबारा इस किस्म का बेहुदा लिबास पहनकर मेरे सामने मत आना। लेकिन अभी के अभी जाओ और चेंज करो। औरत के लिबास से मर्द की गैरत का पता चलता है, और मैं खुद को बेगैरत नहीं कहलवाना चाहता। लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, फौरन चेंज करके आओ। कितनी देर लगाती हैं आप फोन उठाने में? कब से आपको फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या हो गया शाज़मा? सब खैरियत तो है? मूड क्यों इतना खराब है तुम्हारा? यहाँ मेरी जिंदगी खराब हो गई, आपको मेरे मूड की पड़ी है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सब खैरियत तो है? कुछ भी ठीक नहीं है अम्मी, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई। मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो ये सोच के शादी की थी कि लंदन का बिजनेसमैन है, खुले दिमाग का होगा, लेकिन ये तो यहाँ के लोगों से भी दकियानूसी निकला। इतनी छोटी सोच है इसकी। मैं ऐसी छोटी सोच के बंदे के साथ नहीं रह सकती। मैं घर वापस आ रही हूँ बस। क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था शाज़मा कि इस किस्म की कोई बात मुंह से ना निकालना वापस घर आने वाली। अगर तुम्हारे अब्बू या दाइम के कान में इस बात की भिनक भी पड़ गई ना, तो कयामत आ जाएगी, समझी? और जो मुझ पे कयामत गुजर रही है उसका क्या अम्मी? मैं तो घुट घुट के मर जाऊंगी यहाँ पे। ऐसा भी क्या हो गया आखिर? क्यों आखिर इतनी हवास बाख्ता हो रही हो? सुभान बिल्कुल भी वैसे नहीं है अम्मी जैसा मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कम उम्र बीवी को पाकर बहुत खुश होंगे, उसके नखरे उठाएंगे, लेकिन इनको हर बात पे इतराज है कि तुमने कलर क्या पहना है, तुम बात कैसे करती हो, धीमे लहजे में बोला करो। मैं क्या करूं? मैं तो मर जाऊंगी इनके साथ। क्या हो गया तुम्हें शाज़मा? ये भी कोई बात है ऐसे नाराज होने वाली? दुनिया के सारे मर्द इसी तरीके से अपनी औरत की बात में कीड़े निकालते हैं। तुमने क्या अपने अब्बू और दाइम को नहीं देखा कि वो कितना रोब जमाते हैं? लेकिन ज़ीशान तो ऐसा नहीं था अम्मी, उसे कभी मेरी किसी बात पे इतराज नहीं किया था। ज़ीशान का यहाँ पर क्या जिक्र है? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि अपनी पिछली जिंदगी और अब की जिंदगी का मवाजना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही ज़ीशान का और सुभान अहमद का मुकाबला करती नहीं तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी गुजर ही नहीं सकती। तुम्हारी ये बात समझ क्यों नहीं आती आखिर? मुझे ना आपकी बात समझ आ रही है, ना मुझे ये आदमी समझ आ रहा है। मुझे बस घर आना है। शाज़मा, ओ भाई और कितनी देर है? वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं।
क्या कह रहे हैं सुभान? कहीं जा रहा है तुम लोगों को? रीमा और हसन ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन अब मेरे जाने का बिल्कुल मूड नहीं। इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। बेवकूफ़ी की बातें ना करो शाज़मा। हर बात को बढ़ावा देना जरूरी नहीं है। हर बात पे वाविला करना शुरू कर देती हो। वैसे भी ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हुआ है ना, इसलिए जैसा भी है और जो भी है तुम्ही को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, समझी तुम? अरे भाई सो गई हो क्या? जल्दी करो। सुभान अहमद की मुझसे शिकायतें करने की बजाय ना बेहतर होगा कि जैसे सुभान अहमद तुम्हें कहते हैं तुम वैसा करो। देखो, अगर कोई ऐसी परेशानी है, कोई बात है, तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। देखो सोनिया, खामोशी किसी मसले का हल नहीं होती। ये चुप रहकर रिश्तों का नुकसान ही होता है। नुकसान तो हो चुका है ज़ीशान, मगर इसका अज़ाला कैसे होगा और कौन करेगा वो समझ नहीं आ रहा। देखो सोनिया, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझसे कह दो। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। रिश्ते अगर बोझ बन जाए तो टूट जाते हैं। मैं जानता हूं ये शादी तुमने मजबूरी में की है। मजबूरी? मजबूरी तो आपकी भी थी। आपने कौन सा ये रिश्ता अपनी खुशी से बनाया था? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इस रिश्ते को ओन करती हूँ और इसे निभाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ज़ीशान, मुझे आपकी साइड से कोई एफर्ट नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आप अभी तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। आप अभी तक शाज़मा के हिसार में कैद हैं। रिश्ता बनाना बहुत आसान है ज़ीशान, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। और मैं अकेले इस मुश्किल से गुजर रही हूँ। लेकिन मुझे फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि ज़बरदस्ती रिश्ता तो बनाया जा सकता है, लेकिन किसी के भी दिल में ज़बरदस्ती अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं की जा सकती।